काम कर दिए बिहार में। अच्छा, दलित को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। ठीक है, मनोज भारती नाम है उनका, IAS अफसर रहे हैं, 4 देशों का राजदूत भी रहे हैं। जब पार्टी जब बनाए उससे 2 दिन पहले मनोज भारती का नाम सुनते थे, आप जानते थे उनको? नहीं, पता तो नहीं। राजनीति के लिए में तो कोई चर्चा नहीं थी उनकी। देखिए, मनोज भारती को इसलिए बनाया गया है दलित प्रदेश अध्यक्ष क्योंकि दलितों का वोट लेना है। अच्छा, अब वोट दलित का क्यों चाहिए इनको दलित प्रदेश अध्यक्ष क्यों बनाना पड़ा? कोई ब्राह्मण को प्रदेश अध्यक्ष बना देते। प्रशांत किशोर अपने जाति का नेता नहीं बन पाए हैं तो दलित का नेता कहाँ से बनेंगे? और मनोज भारती जो है दलित है, और ब्राह्मणों के विषय में कहा जाता है ना कि बहुत सातिर माइंड का होता है। नमूना पेश कर दिया आप लोग के सामने, आप लोग खोज रहे थे, नमूना पेश कर दिए। नहीं मिलेगा हमको दलित प्रदेश अध्यक्ष, वो तो कह रहे थे चिल्ला चिल्ला के। ये भी बात कही है। हमको तो अभी भी शक है कि मनोज भारती दलित है कि नहीं। उसका जाति प्रमाण पत्र हम देखेंगे, क्योंकि बहुत सारा लोग फर्जी जाति प्रमाण पत्र बना करके नौकरी करता है। तो हो सकता है प्रशांत किशोर के दलित मनोज भारती फर्जी दलित हो। वो दलित हम चुनौती देते हैं। अच्छा, मनोज भारती को, प्रशांत किशोर को, दोनों को। मनोज भारती में हिम्मत है, वो 4 देशों का राजदूत रहे हैं। अपने घर में वो खाना खिला के दिखा दे प्रशांत किशोर को। एकदम नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे प्रशांत किशोर खाना, एकदम नहीं खाएंगे। अरे भाई, मनोज भारती अछूत है भाई, प्रशांत किशोर अध्यक्ष बना दिए, नहीं खाएंगे उसके यहाँ खाना। अरे भाई, ब्राह्मण है ना वो, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बाद में। पूरे बिहार का पद यात्रा करते करते प्रशांत किशोर अब जनसुराज से जनसुराज पार्टी बना दी है, जन जन राष्ट्रीय पार्टी बना दी है। अब राजनीतिक दल बन गई है। उसके बाद आपको बता दें कि पूरे बिहार यात्रा के करने के बाद उनको सिर्फ एक दलित मिला जो उनके पार्टी को चला सकता है। अब शायद उनके समाज को चलाए या ना चलाए, ये तमाम सारी बातचीत हम करेंगे। अभी हमारे साथ में पत्रकार पंकज जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। क्या कहते हैं, जनसुराज अब पार्टी में तब्दील हो गई? देखिए, जनसुराज पार्टी में तब्दील हो गई। हम शुभकामनाएं देंगे प्रशांत किशोर जी को, और सभी को अधिकार है चुनाव लड़ने का, पार्टी बनाने का। तो संविधान में अधिकार है, तो हम संवैधानिक संस्थाओं को मानते हैं, संविधान के अनुरूप चलते हैं, और संविधान ही सब कुछ है हमारे लिए। तो हम उनका स्वागत करते हैं। एक और राजनीतिक पार्टी, दलित को प्रदेश अध्यक्ष बना दिए, बड़ा काम कर दिए बिहार में। दलित को प्रदेश अध्यक्ष बना दिए। ठीक है, मनोज भारती नाम है उनका, IAS अफसर रहे हैं, 4 देशों का राजदूत भी रहे हैं। जब पार्टी जब बनाए उससे 2 दिन पहले मनोज भारती का नाम सुनते थे, आप जानते थे उनको? नहीं, पता तो नहीं। राजनीति के लिए में तो कोई चर्चा नहीं थी उनकी। देखिए, मनोज भारती को इसलिए बनाया गया है दलित प्रदेश अध्यक्ष क्योंकि दलितों का वोट लेना है। अच्छा, और ये पहली बार नहीं किया, इससे पहले बहुत सारी पार्टी दलित को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। राष्ट्रीय जनता दल बनाया है, कमल पासवान को बनाया, उदय नारायण चौधरी को बनाया, बहुत सारे लोगों को बनाया। तो इस पर हमारा सवाल नहीं है। मेरा सवाल प्रशांत किशोर के दलित अध्यक्ष मनोज भारती से है कि क्या आप जब सर्विस में थे तो कहीं कोई भी दलित बस्ती में गए हैं? कोई दलित महिला से बात किया आपने? कोई दलित बच्चे से बात किया आपने? कोई दलित बुजुर्ग से बात किया है आपने कि आपको क्या समस्या है? जब आप सर्विस में रहते हैं तो आपको दलित समाज नजर नहीं आता है, आप एलियट क्लास के लोग हो जाते हैं। और जैसे ही आप बेरोजगार हो जाते हैं, सर्विस से रिटायर हो जाते हैं, तो आपको समझ में आता है कि हम तो बेरोजगार हो गए, अब हमको मनोरंजन करने के लिए कुछ चाहिए। तो मनोरंजन करने के लिए दलित को बुड़बक बनाया जाए, दलित के नाम पे वोट लिया जाए। चुनाव जीतना है हमको सदन पहुंचना है। तो चुनाव जीतने के लिए कौन देगा वोट हमको? मनोज भारती को तो प्रशांत किशोर के जाति ब्राह्मण वोट देंगे नहीं, तो किसका वोट मिलेगा? प्रशांत किशोर के मनोज भारती जो है दलित है, तो दलितों के बीच न जाएंगे कि ब्राह्मणों के बीच थोड़ी जाएंगे? ब्राह्मणों के बीच नहीं जाएंगे, वो तो सबों की बात कर रहे हैं जी। प्रशांत किशोर तो बोला सबों की बात, सबका प्रयास, सबकी बात कर रहे हैं। वोट दलित का क्यों चाहिए इनको दलित प्रदेश अध्यक्ष क्यों बनाना पड़ा? कोई ब्राह्मण को प्रदेश अध्यक्ष बना देते। प्रशांत किशोर अपने जाति का नेता नहीं बन पाए हैं तो दलित का नेता कहाँ से बनेंगे? और मनोज भारती जो है दलित है, और ब्राह्मणों के विषय में कहा जाता है ना कि बहुत सातिर माइंड का होता है। वो कुछ काम करता नहीं है, उसको बैठे बैठे सब कुछ चाहिए। तो मनोज भारती सोचे, प्रशांत किशोर सोचे कि हमको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमको बैठे बैठाए सब काम कर दे। तो उससे दलित से बढ़िया कौन मिलेगा? मनोज भारती जो है दलित है। एक बात और जान लीजिए, प्रशांत किशोर में इतना सामंतवाद अभी भरा हुआ है। अच्छा। इतना मनुवाद भरा हुआ है जिसमें बिहार के नेता में कोई मनोवाद नहीं बैठा। मनोवाद भरा होता पंकज जी तो दलित को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाते। वो तो कह रहे हैं कि सब इक्वलिटी की बात होनी चाहिए। ठीक है अब गांधीवाद और अम्बेडकर की विचारधारा एक साथ चलेगी। अच्छा, अम्बेडकर का तो नाम कभी एक बार हम सुने नहीं प्रशांत किशोर के मुंह से। अम्बेडकर को से तो इतना नफरत करते हैं प्रशांत किशोर, अम्बेडकर साहब से बहुत नफरत करते हैं, बाबा साहब से नफरत करते हैं, बहुत नफरत करते हैं।
अच्छा। वो संविधान को मानने वाले लोग नहीं है, एकदम नहीं। आपको एक चीज बताते हैं, जब प्रशांत किशोर सभा कर रहे थे जी। तो प्रशांत किशोर के मंच पे जितने भी लोग थे सब जूता चप्पल खोल के नीचे आए थे। यहाँ तक कि उनके दलित प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती भी जूता चप्पल नीचे खोल के आए थे। प्रशांत किशोर जूता पहन करके पूरा मंच पर हो हल्ला कर रहे थे, भाषण दे रहे थे कि हम बाघ मारेंगे, बिलाय मारेंगे, और मरता तो मच्छर भी नहीं है। नमूना पेश कर दिया आप लोग के सामने, आप लोग खोज रहे थे, नमूना पेश कर दिए, नहीं मिलेगा हमको दलित प्रदेश अध्यक्ष। वो तो कह रहे थे चिल्ला चिल्ला के, ये भी बात कहिए। हमको तो अभी भी शक है कि मनोज भारती दलित है कि नहीं। उसका जाति प्रमाण पत्र हम देखेंगे, क्योंकि बहुत सारा लोग फर्जी जाति प्रमाण पत्र बना करके नौकरी करता है। तो हो सकता है प्रशांत किशोर के दलित मनोज भारती फर्जी दलित हो, वो दलित का सर्टिफिकेट बना करके मुखौटा उनका दलित का हो, बाकी वो दलित ना हो, उनका डीएनए में दलित का खून ना हो, ये भी तो हो सकता है। क्योंकि फर्जी लोग बहुत घूम रहे हैं मोहल्ला में। फर्जी सर्टिफिकेट बना के कोई हो सकता है। आप देखें बहुत सारा मामला आया पेपर में कि दलित आदिवासी के फर्जी सर्टिफिकेट बना करके कई एक साल से नौकरी कर रहा है, कई एक को ट्रांसफर कर दिया, कई एक पर कार्रवाई हुई। तो इस तरह के मामले होते हैं। अच्छा बताइए कि दलित की राजनीति क्या स्वर्णों को स्वीकार होगी, स्वर्ण समाज को स्वीकार होगी? बिल्कुल नहीं होगी। काहे होगी? स्वर्ण समाज फैसले स्वीकार होंगे स्वर्ण समाज। ब्राह्मण समाज जो होता है बहुत ऊंचा होता है। अच्छा। बहुत ऊंचा होता है, उसके पास चारों वेदों का ज्ञान होता है। एक सवाल है मेरा मनोज भारती से, प्रशांत किशोर के दलित मनोज भारती से एक सवाल है कि मनोज भारती जी, आपके यहाँ अगर प्रशांत किशोर खाना खा लेंगे ना तो हम भी जन स्वराज के बारे में कुछ सोचेंगे। आपसे प्रशांत किशोर इतना नफरत करते हैं, प्रशांत किशोर में इतना जातिवादी, इतना मनुवादी भरा हुआ है, इतना सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं वो। अगर आपके यहाँ वो खाना भी खा ले तो हम जन स्वराज के बारे में सोचेंगे और मानेंगे कि जन स्वराज कोई अच्छी पार्टी। हम चुनौती देते हैं अच्छा मनोज भारती को, प्रशांत किशोर को, दोनों को। मनोज भारती में हिम्मत है, वो 4 देशों का राजदूत रहे हैं, अपने घर में वो खाना खिला के दिखा दे प्रशांत किशोर को। एकदम नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे प्रशांत किशोर खाना, एकदम नहीं खाएंगे। अरे भाई मनोज भारती अछूत है भाई, प्रशांत किशोर अध्यक्ष बना दिए, नहीं खाएंगे उसके यहाँ खाना। अरे भाई ब्राह्मण है ना, वो प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बाद में है। प्रशांत किशोर ब्राह्मण है। ब्राह्मण कैसे? वो देश के राष्ट्रपति वाला तो हाल नहीं कर रहे हैं कि देश के राष्ट्रपति है और मंदिर में जाने नहीं देंगे, भोज में बैठने नहीं देंगे। बिल्कुल, ये तो होगा ही। ब्राह्मण कैसे स्वीकार कर लेगा दलित की राजनीति? बिल्कुल नहीं स्वीकार करेगा। अच्छा, हम तो ये चैलेंज कर रहे हैं कि मनोज भारती के यहाँ प्रशांत किशोर खाना खा के दिखा दे। अगर मनोज भारती में अपने काबिलियत है, हिम्मत है, तो अपने घर पे बुला के उनको खाना खिला दे, तब हम जान लेंगे कि मनोज भारती एक बड़े नेता हैं, बड़े नेता बन चुके हैं। चलिए, तो समझ लीजिए हमारे साथ में पंकज जी थे। पंकज जी बहुजन चिंतक भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और दलित समाज से आते हैं, और पत्रकारिता के माध्यम में साफ तौर पर बताते दलित समाज के एट्रोसिटी के मामले हो या फिर उनके राजनीतिक करियर की बात हो तो वो खूब भी उठाते हैं और मजबूती से आवाज़ उठाते हैं। लेकिन उन्होंने जिस तरह से एनालिसिस इनका रहा प्रशांत किशोर की राजनीति पर और मनोज भारती को प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर, तो इन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक साथ अम्बेडकर और गांधीवाद की विचारधारा साथ नहीं चला जा सकता है, क्योंकि प्रशांत किशोर में जातिवाद कूट के भरा हुआ है। इन्होंने चैलेंज किया है, चुनौती दिया है मनोज भारती जी को और प्रशांत किशोर जी को। उन्होंने कहा है कि अगर प्रशांत किशोर में ये अगर लगता है कि जातिवाद उन्होंने खत्म कर दिया तो मनोज भारती जी के यहाँ जाके वो खाना खा ले, तब हम जानेंगे कि उन्होंने जातिवाद खत्म कर दिया और दलित को प्रदेश अध्यक्ष बना के सम्मान दिया है। बाकी आपकी क्या है इस पर प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा भैया।